नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम छायावाद की विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। विदेशी शासन के अत्याचारों से उत्पन्न संघर्षमयी परिस्थितियों के विरोध में कवियों की पलायनवादी मनोवृत्ति ने जिस काव्य शैली का सृजन किया उसे छायावाद की संज्ञा दी गई। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का परिणाम छायावाद है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर में प्रेम और सौंदर्य की कोमल भावनाएं दबसी गई थी। इन सरस कोमल मनोवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय विद्रोह कर उठा। हृदय की अनुभूतियों तथा दार्शनिक विचारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ। इस प्रकार छायावाद की प्रथम कविता का दर्शन हमें प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। उनका झरना छायावाद का प्रथम काव्य है। छायावाद का युग सन 1920 से 1940 तक माना गया है। छायावाद की विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, व्यक्तिवाद की प्रधानता। हिंदी की छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर झांकता है। इन कवियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास है। इस अतिशय विश्वास को बड़े उत्साह के साथ उसने भाव और काल में बांधकर अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा बिंदु है प्रकृति चित्रण। छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि बहुत से लोग ने इसी को छायावाद मान लिया है। छायावाद में प्रकृति पर चेतना का आरोपण किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण कर नारी रूप में चित्रण किया है। अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति नारी के रूप में की है। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बैसुध अंचल। नारी के सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। इसमें सूक्ष्मता और शील है, न कि रीतिकालीन कविता जैसी स्थूलता और नग्नता। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि सभी कवियों में यह भाव समान रूप से मिलता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छुपी नहीं है, क्योंकि इसमें स्थूल क्रिया व्यापारों का चित्रण नहीं मिलता या न के बराबर ही मिलता है। यह चित्रण मानसिक स्तर तक सीमित है, अतः इसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरहानुभूतियों का व्यापक चित्रण है। निराला की कविता स्नेह निर्जर बह गया है, रेत च्यूतन रह गया है। पंथकृत ग्रंथि तथा प्रसादकृत आंसू एवं आत्मकथा में ऐसे ही प्रणयानुभूति चित्रित है। रहस्यवाद। छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। इस कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने फैशन अथवा व्यक्तिगत रुचि से इस प्रवृत्ति को अंगीकार किया। यदि निराला ने तत्वज्ञान के कारण इसे अपनाया तो पंत ने प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर, महादेवी वर्मा ने अतिशय प्रेम और वेदना के कारण इसे तन मन में बसाया, तो प्रसाद ने परम सत्ता को बाहरी संसार में खोज की दृष्टि के कारण। प्रसाद का मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब से तुम लगे उसी क्षण हमको, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई।
लाक्षणिकता। छायावादी कविता में लाक्षणिकता का अभूतपूर्व सौंदर्य भाव मिलता है। इन कवियों से सीधी सादी भाषा को ग्रहण कर लाक्षणिक अप्रस्तुत विद्वानों द्वारा उसे सर्वाधिक मौलिक बना दिया है। मूर्त में अमूर्त का विधान तथा उनकी सबसे बड़ी विशेषता है प्रसाद की कविता बीती विभावरी में लाक्षणिकता की लंबी श्रृंखला है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। छंद विधान। छंद के लिए भी छायावादी काव्य उल्लेखनीय है। इन कवियों ने मुक्तक छंद और ऋतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी। इसमें प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ नवीन छंदों के निर्माण की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि छायावाद के अंदर प्रकृति चित्रण और नारी का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और प्रतीक रूप में अलंकार विधान छायावादी कवियों की विशेषता रही है। छायावादी कवियों में हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के दो अलंकार मानवीकरण और विशेषण का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है, विशेषण विपर्याय में विशेषण को स्थान से हटाकर लाक्षणिक प्रयोग इसके अंदर दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जब अल्लड़ खेल। इस प्रकार छायावादी काव्य श्रेष्ठतम काव्य है। छायावादी काव्य को अनेक गणमान्य समीक्षकों ने खड़ी बोली काव्य का स्वर्ण काल भी कहा है, जो कि उचित जान पड़ता है। आज इतना ही। धन्यवाद।